नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग कैंपस में एक फर्जी आईएएस 6 महीने तक ट्रेनिंग लेती रही। किसी को पता तक नहीं चला। उसके पास बाकायदा फर्जी आई कार्ड भी था। वो बिना रोक टोक खुलेआम अंदर बाहर आती जाती थी। एकेडमी के कर्मचारी मैडम की जी हजूरी तक करते थे। लेकिन अब इस फर्जी आईएएस का खुलासा हो गया है। देश के प्रशासनिक महकमे में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की फौज, जिसे आईएएस कहा जाता है, वो मसूरी के इसी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी से ट्रेनिंग लेते हैं। लाल और नीली बत्ती का सपना देखने वाले देश के हर युवा का सपना होता है कि इस अकादमी से ट्रेनिंग लेकर डीएम सचिव, यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े नौकरशाह कैबिनेट सचिव तक के पद तक पहुँचना। लेकिन इस अकेडमी में एक फर्जी महिला आईएएस की ट्रेनिंग लेने का मामला सामने आया है। मतलब न यूपीएससी की परीक्षा दी, न ही इंटरव्यू दिया, लेकिन पहुंच गई सीधे मसूरी आईएएस की ट्रेनिंग लेने। आप हैं रूबी चौधरी। इन पर आरोप है कि ये आईएएस अकादमी में फर्जी तरीके से ट्रेनिंग ले रही थी। 6 महीने तक इस महिला ने आईएएस अकादमी में रहकर ट्रेनिंग ली। पुलिस के मुताबिक इनके पास कैंपस में आने जाने के लिए आई कार्ड भी मौजूद था। पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 420, 467, 471 और 170 में मुकदमा दर्ज किया है। मतलब अगर एक डिप्टी डायरेक्टर वहाँ फोन करके ये कहेगा कि यहाँ जॉब की वैकेंसी है, पैसे लेगा, उसके बावजूद वही मुकदमा लिखवाएंगे, ये कहाँ के कानून, कहाँ के नियम है? कहाँ रह रही थी मैं 6-7 महीने से? सामान रखा हुआ था वहाँ मेरा, रह तो नहीं रही थी मैं। आई कार्ड उन्हीं का है, वो बनाया हुआ, बरामद हुआ, खुद ही आई कार्ड बना रहे, खुद ही वहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है, कौन सा कानून है ये? देश के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान की सुरक्षा में सिंध लगाते हुए फर्जी तरीके से 6 महीने तक ट्रेनिंग लेने के खुलासे के बाद महिला और उसका पूरा परिवार सामने आया। रूबी ने कहा कि अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर ने नौकरी का झांसा देकर उनसे वसूली की। रूबी चौधरी के मुताबिक इसी अफसर ने अकादमी में ठहराया और एसडीएम का फर्जी आई कार्ड भी बनाकर दिया। रूबी ने कहा कि कुल 15 लाख रुपए में नौकरी का सौदा हुआ, जिसमें 5 लाख वो दे चुकी हैं। जिस उप निदेशक की शह और मदद से रूबी चौधरी की अकादमी में एंट्री हुई, उसकी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि बिना किसी अंदरूनी मदद के कोई इस अकादमी में घुस नहीं सकता। 6 महीने तक ट्रेनिंग लेने की बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इससे इस महिला का अपराध कम नहीं होता। सवाल उठता है कि बिना आईएएस की परीक्षा पास किए हुए कोई ट्रेनिंग कैसे ले सकता है? जब रूबी चौधरी ने आईएएस की परीक्षा पास नहीं की थी, तो ट्रेनिंग लेने कैसे पहुँच गयी? अगर किसी अफसर ने इनसे पैसे लिए तो इन्होंने उसी वक्त पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? मामले का खुलासा होने के बाद महिला ने अब अकादमी के अफसर पर आरोप लगाए हैं, जिससे एक बात साफ हो जाती है कि भ्रष्टाचार की पैठ सब जगह है। जहां आप कल्पना नहीं कर सकते, वहां भी उसकी मौजूदगी आपको हैरान कर सकती है। आज तक ब्यूरो। सवाल उठता है कि आखिर ये महिला की अकेडमी में एंट्री कैसे हुई? कैसे उसे आई कार्ड मिला? कैसे वो 6 महीने तक असली अफसरों के साथ ट्रेनिंग तक लेती रही? जाहिर है अकेडमी के अंदर का कोई ना कोई इस गड़बड़ झाले में शामिल है। मसूरी के जिस आईएएस अकादमी में पीएमओ की मंजूरी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके हॉस्टल में 7 महीने तक रहने में कैसे कामयाब हो गई यह महिला? खुद को एसडीएम बताते हुए, आईएएस का कार्ड दिखाते हुए कैसे 7 महीने तक सबकी आंखों में धूल झोंकती रही रूबी चौधरी? ये सवाल पुलिस के लिए बड़ी पहेली साबित हो रही है। मामले में पेंच इतने कि मुजरिम पुलिस के सामने है, मगर उसे हिरासत में नहीं ले सकी। घंटों तक पूछताछ जरूर की, लेकिन इसमें जो रूबी ने बताया, उससे फर्जीवाड़े का आरोप कोई और मोड़ लेता दिखा। रूबी के बयान के मुताबिक आईएएस एकेडमी में रहना अपराध है, तो फिर इसकी गुनहगार वो अकेली नहीं, वो तो खुद फर्जीवाड़े का शिकार हुई है। 18 मार्च से ये चीज़ हर एक नॉलेज में थी। 27 मार्च को वहाँ रूम सील कर दिया। फिर मैं खुद 29 मार्च को वहाँ गई, वहाँ रिकॉर्डिंग की उन्होंने और कहा मैडम आपकी कोई गलती नहीं, आप सामान लेके जाओ। फिर 31 तारीख को एफआईआर किस चीज़ की कर रहे? किस चीज़ की एफआईआर हो रही? रूबी जहां खुद को फंसाए जाने की बात कर रही है, लेकिन एक बात साफ जरूर है, एकेडमी में रूबी की एंट्री में फर्जीवाड़ा जरूर हुआ है। लिहाजा शक की सुई हर पल दिशा बदल रही है। सवाल कभी रूबी के मकसद पर खड़ा होता है, तो कभी डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन की चुप्पी पर। ये लड़के खुद को अर्थशास्त्र और गणित में एमए बता रहे हैं, लेकिन इससे इतना भी नहीं पता आईएएस एकेडमी में रहना तो दूर,
संदेहास्पद हालत में इसके आसपास भटकना भी मुमकिन नहीं। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में रूबी चौधरी नकली एसडीएम बनकर क्या हासिल करना चाहती थी? चेकिंग के दौरान जब रूबी चौधरी की असलियत का पता चला तो एकेडमी के क्लासमेट भी हैरान रह गए। सबसे पहला संदेह तो एकेडमी और वहां ट्रेनिंग लेने आ रहे अधिकारियों की सुरक्षा इंतजाम को लेकर पैदा हुआ, लेकिन इसके सपाट चेहरे और बेबाक बयान में ऐसी कोई बात जाहिर नहीं होती। जिस आत्मविश्वास के साथ वो 7 महीने तक एकेडमी में रहे, उसी अंदाज में डिप्टी डायरेक्टर पर इल्जाम भी पुख्ता लगा रही है। दरअसल इस लड़की के दर्ज बयानों को लेकर पुलिस भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। फर्जीवाड़ा का दूसरा पहलू जानने के लिए एकेडमी के अधिकारियों से पूछताछ और जांच जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन से पूछताछ शुरू कर दी है। दिलीप सिंह, देहरादून, आज तक। कई गंभीर सवाल, आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ बीएस सिंधु साहब जो कि डीजीपी है उत्तराखंड के, सीधे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंधु साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये महिला जिसका नाम रूबी चौधरी है आईएएस एकेडमी में रह रही थी या ट्रेनिंग भी ले रही थी या रह भी रही थी और ट्रेनिंग भी ले रही थी? देखिए जी, अब तक का जो इसमें जांच हुई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वहाँ पे कई बारी जाके रहती थी। इसका वहाँ पे रहने का एक एस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन परमानेंट रूप से वहाँ रह भी नहीं रही थी जी। और इसका वहाँ पे ट्रेनिंग लेने का या प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की कोई भी सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है। ये जो नौकरी और आई कार्ड की बात ये बार बार कर रही है, इसका क्या मतलब समझ में आता है? देखिए, आई कार्ड, अब एकेडमी ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्हें कोई आई कार्ड इसको इशू नहीं किया है और इसको किसी प्रकार का कोई नौकरी का प्रलोभन भी किसी के द्वारा नहीं किया गया है। दिस इज द वर्जन ऑफ द एकेडमी ऑफिशियल्स। लेकिन इसका जो कहना है उसके ऊपर निश्चित रूप से फर्दर इंक्वायरी करेगी पुलिस, तो सी के इसमें कुछ मेरिट है या फिर जो सिर्फ इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी उसके काउंटर में इसके द्वारा ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी गई। जी, अभी तो जाहिर तौर पर आपको जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशंस अभी बाकी है, लेकिन प्रामा फसाई आपको क्या लग रहा है? ये किसी भी चीज में प्रेडिक्ट करना कि इसमें इवेंचुअली ये निकलेगा इज नॉट अप्रोप्रिएट। और इसकी एक हमने नई टीम गठित की है आज, एसआईटी, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लेडी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एसपी और उन्होंने अपने साथ मेंबर्स को ऑप्ट किए हैं और वो सब इसमें पहलुओं को देख के सारी इसमें जो भी वारी एविडेंस वहाँ पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, वहाँ पे जो लोग इतनी देर से रह रहे हैं उन सब के बयान और ऑफ कोर्स लेडी के और एकेडमी ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट, उसके बेसिस के ऊपर विल बी एबल टू रीच फाइनल कंक्लूजन कि भी इसमें क्या हुआ क्या है। लेकिन सिंधु साहब, कुछ बुनियादी चीजें जरूर समझ में आती हैं जो मैं एक लेमैन की तरह सामने रखना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये महिला वाकई वहां पर कुछ ही दिन के लिए सही रहने जाती थी तो उस आईएएस एकेडमी में कोई ना कोई था जो इसकी मदद कर रहा था, वहां के लोग ये जानते थे, तो इतना तो जरूर साफ दिखाई देता है कि ये महिला वहां पर जाकर रहती थी, यानी कोई इसकी सहायता कर रहा था और इसको सहमति थी, वहां पर रहने की इजाजत मिलती थी। नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और इसको एकेडमी वाले भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उनका एक बहुत लो गार्ड लेवल का फंक्शनरी था जिसके सहारे पे ये वहाँ पे अंदर रह रही थी। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या सिर्फ वही एक था व्यक्ति, उस एक निम्न स्तर का कर्मचारी था जिस कारण ये रह रही थी, या उसमें कोई और किसी का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में देखने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीएस सिंधु साहब हमारे साथ डीजीपी उत्तराखंड के बातचीत कर रहे थे। कुछ बुनियादी बातें जो हर कोई समझ सकता है वो ये कि इस देश के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, वो इसी आईएएस एकेडमी से निकलते हैं और यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा में सेंध की बात ये नहीं है। अगर ये महिला बार बार जाकर वहां पर रह रही थी तो शायद ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला भी था, जिसकी भी परमिशन से ये वहां पर रह रही थी, लेकिन बात शायद ऊपर तक जाएगी।